बाधा विनिमुक्तो धन्य धन्य सुताविंत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। जाने पूजा विधि, मंत्र, कथा और एक महा उपाय जिससे करने से माता कात्यायनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन के आश्रम में देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी कात्यायनी ने जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना था, इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। और माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस प्रकार है, इस मंत्र को जप करने से विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती है। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। मंत्र के 108 बार जप करने से विवाह में जो भी समस्या आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। देवी कात्यायनी का स्वरूप, देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी के दाएं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में होता है। माता की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर ब्रज की गोपियों द्वारा की गई थी। को माँ कात्यायनी की व्रत पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी का ध्यान करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात चौकी पर माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर गंगा जल से माता को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को रोली और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। फिर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए देवी कात्यायनी को फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं। अंत में घी के दीपक और धूप से माँ की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। दुर्गा की छठी रूप माता कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायन गोत्र में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए यह वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई थी, पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। कात्यायनी के पूजा के समय कुछ ऐसे उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक ले, उनमें
कपूर देवी के सामने जलाएं। कपूर के ऊपर लौंग के 2 जोड़े रख दें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर आरती उतारें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं और मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती है। माता मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि के छठे दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे को जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दे। इसके बाद शहद का भोग लगाए, माता को आरती उतारे। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और माँ का आशीर्वाद से मनुष्य में आकर्षण शक्ति की काफ़ी वृद्धि होती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा दयालु रहती है, इसीलिए माता रानी की जयकारा अवश्य लगाए। माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर दया करती है और अपने भक्तों को कार्यों को सिद्ध करती है। जय माता कात्यायनी।